उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शनिवार रात फिर से दहला था। 17 पुलिसकर्मियों के बीच 17 राउंड गोलियां चली और 44 साल के आतंक का पर्याय बने माफिया अतीक अहमद और अशरफ के वर्चस्व का अंत 17 सेकंड में हो गया। यह पहला मौका नहीं था जब प्रयागराज में पूर्व विधायक व सांसद की हत्या हुई हो। इसके पहले तो सीटिंग विधायक को घेरकर गोलियों से भून दिया गया था। जिन्होंने मारा वो सांसद और विधायक बने। प्रयागराज की पहचान आपराधिक नहीं धार्मिक है, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई जो पूरे देश में सुर्खियां रही। आज अतीक अशरफ के बहाने उन्हीं निर्मम कहानियों को हम अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। पहली कहानी 27 साल पुरानी जवाहर यादव हत्याकांड की। जवाहर यादव उर्फ पंडित मुलायम सिंह के खास थे। 1991 में सपा ने इन्हें झांसी सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन वह हार गए। 1993 में दोबारा टिकट दिया और इस बार उन्हें जीत मिली। अब जवाहर पंडित की ताकत बेहिसाब बढ़ गई थी। जिसे चाहते ठेका दिलवाते। इसी दौरान उनकी नजर यमुना के घाटों की कीमती बालू पर पड़ी। उस पर बाहुबली करवरिया परिवार का कब्जा था। राज्य में सरकार थी, इसलिए जवाहर पंडित एक के बाद एक बालू घाटों पर कब्जा करते चले गए। एक समय ऐसा आया कि वह कवरिया के पास घाट तो थे, लेकिन उसका रास्ता जवाहर पंडित ने खरीद लिया। ट्रक जवाहर पंडित के जमीन से गुजरा तो रोक दिया गया। 13 अगस्त 1996 की बात है। शाम का वक्त था। गेस्ट हाउस के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। विधायक से पूर्व विधायक हो चुके जवाहर पंडित सफेद रंग की मारुति कार से सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजाघर की तरफ जा रहे थे। पहले सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार कार आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सुमो मारुति के ठीक बराबर में खड़ी हो गई। जब तक जवाहर कुछ समझ पाते, रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू, श्याम नारायण कवरिया उर्फ मोला महाराज, कपिल मुनि कवरिया, सुरभान कवरिया और उदय भान कवरिया उतरे और AK-47 से जवाहर को छलनी कर दिया। सबसे पॉश इलाके में यह पहला मौका था जब AK-47 का प्रयोग किसी की हत्या के लिए किया गया था। 2003 में यूपी में मुलायम सिंह CM बने। अतीक अहमद अपना दल छोड़कर सपा में आ गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फूलकर लोकसभा सीट से टिकट मिला। चुनाव जीते तो इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। वहां से अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से मैदान में उतारा। सामने अतीक के ही पुराने साथी बसपा के टिकट से राजू पाल थे। राजू ने अशरफ को 4000 वोटों से हरा दिया। इस जीत से अतीक कुनबा बौखला गया। 21 नवंबर 2004 को नीवा के यादवपुर में फायरिंग और बमबारी हुई, लेकिन राजू बच गए। 28 दिसंबर को राजू की सफारी पर हमला हुआ, लेकिन इस बार भी वे बच गए। वहीं 15 जनवरी को राजू 2 गाड़ियों के काफिले के साथ SRN हॉस्पिटल से वापस अपने घर नीवा जा रहे थे। वह खुद गाड़ी चला रहे थे। उनका काफिला मुसलेसराय के GT रोड पर तथा बगल से तेज रफ्तार मारुति वैन राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। राजू की गाड़ी सड़क किनारे बांस बल्ली की दुकान पर जाकर भिड़ गई। सामने खड़ी मारुति वैन से 5 हमलावर उतरे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 ने राजू पाल की गाड़ी को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। 2 हमलावर काफिले की दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। किसी को भी उतरने का मौका नहीं दिया गया और अब शनिवार की रात अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर पिछले 27 साल में प्रयागराज में जवाहर पंडित, राजू पाल, अशरफ के रूप में पूर्व विधायकों की हत्या हुई। अतीक के रूप में पूर्व सांसद की हत्या हुई।